बजट में जितना भी कार्य किया जा रहा है वो रिस्क लेके किया जा रहा है। महापौर जी ने मूल रूप से जितने भी आवश्यक कार्य उनको प्राथमिकता पे लिया है और प्रयास भरसक प्रयास। मैं तो ये कहता हूँ महिला होते हुए भी इतना कार्य कर रही है कि रात के 11-11 बजे तक सो रही है। जबकि आपने पहले भी महापौर देखे, मैंने भी अध्यक्ष देखे, नगर पालिका में आए हैं, ठाट बाट अलग निराले हो जाते हैं। इतनी सहनशील उजागर करने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी है आपने। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक और मंत्री भी देखे हैं। आज एक साल बेमिसाल का जो प्रोग्राम एक साल नगर निगम को होने आया है, ये महापौर जी, सभापति जी और उनकी टीम पार्षदों की उनके प्रयासों से जितने भी काम किए गए हैं, ये इनका प्रयास था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुरैना को जो भी 100-150 करोड़ के काम हुए हैं, ये ऊंट के मुंह में जीने के बराबर। इस मुरैना में मैं समझता हूं 100-100 करोड़ रुपया एक वार्ड में लगने की स्थिति है। आज मुरैना नगर निगम जिसमें लाखों लोग रह रहे हैं, चाहे वो सीवर की मूलभूत समस्या हो, चाहे रोडों की हो, चाहे नाली की हो, आज मुरैना के तमाम वार्ड के लोग इन सबसे दूर हैं। कांग्रेस के महापौर सभापति होने के कारण हमारे इस निगम को पक्षपात रवैये से नापा जाता है। ऊपर बैठे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री और ऊपर बैठा प्रशासन जब निगम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की जाती है, चूंकि जब महापौर जी चुनाव लड़ी थी तो जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी वरिष्ठ लोगों के साथ सलाह हुई कि मुरैना का क्या विकास होना चाहिए। रोड नाली से विकास नहीं होता। आज दरवाजे में अगर हमको बैठने की आवश्यकता पड़ी, इस तरह अगर रवैया चला निगम का, तो हम बैठेंगे। मगर मुरैना की जिस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पत्र लिखा और एक पीड़ा उठाया कि मुरैना में रोड नाली के साथ मुरैना का एक नया परिवर्तन होगा, चूंकि मुरैना नगर निगम पिछले कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। सीवर के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, पूरी शहर की रोडें खोद दी। आज निगम में काम करने के लिए हम सबको बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिसमें मुरैना की एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है। साफ सफाई से लेकर हर व्यक्ति को बीड़ा उठाना पड़ेगा। अगर वो खुद गंदगी करता है या पड़ोसी करता है तो इंदौर की तर्ज पे उसको रोकना पड़ेगा। एक व्यक्ति के काम करने से ये निगम नहीं सुधर सकती, क्योंकि निगम एक ये बड़ी संस्था है और इसमें जो लोग बैठे हैं वो लोग पूरी तरह सरकार के अधीन है। तो जब तक हम लोग पूरी तरह से रणनीति बनाकर आगामी निगम की जो काम करने हैं, चाहे वो आंदोलन के जरिए करने हो, वो हम जल्दी उस रणनीति को बनाकर आगे बेटी बहू मानकर, परिवार का सदस्य मानकर, आशीर्वाद देकर उनका जो सहयोग किया, महापौर बनाया, इसके लिए हम कांग्रेस का परिवार सभी साथियों को हृदय गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, महापौर जी ने कहा कि विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि हालात नगर निगम मुरैना के किसी से छुपे नहीं है और ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि अपेक्षाएं लोगों की होती हैं। जब कोई जवाबदारी किसी को दी जाती है तो हर आदमी की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और सब
उसमें शहर के वरिष्ठ जनों से, पत्रकार गणों से, सामाजिक संगठनों से मिलकर और उस बात पे हम लोग कैसे मुरैना शहर में और सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, कैसे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं, उन सब पे हमारी पहल होना चाहिए। जो अभी महापौर जी ने बताया कि 140 करोड़ रुपए के काम मुरैना नगर निगम क्षेत्र में हुए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जिस तरह से, चूंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, संगठन का आदमी, मुझे कहने में कोई डर नहीं कि जिस तरह से भेदभाव तरीके से मुरैना नगर निगम के साथ भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा है। कई पत्र हम लोगों ने प्रयास किए कि जो हमारे बचत पत्र है उसके माध्यम से हमारे जो कोई काम है उसके लिए हमको फंड मिले, तो कोई ऐसा शासन से हमको फंड उपलब्ध नहीं होता नगर निगम को। जो हमने जानकारी पूछी तो जो हमारे मुरैना शहर में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले महापौर थे, उनके द्वारा जो सीवर लाइन, अन्य जो काम किए गए, सड़कें पूरी मुरैना शहर की खुदी पड़ी थी, अव्यवस्थाएं फैली थी, जो भ्रष्टाचार, बेईमानी नगर निगम मुरैना में हुई, जो काम अधूरे पड़े थे, एक जवाबदारी और चुनौती महापौर और पार्षद गणों की और MIC सदस्यों के ऊपर थी। उसको निभाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरह से महापौर जी ने ये अवगत कराया है कि हम 4 साल में जो भी हमारे बचत पत्र है, जो भी हमारे आम नागरिक और वरिष्ठ जन है, उनके पत्रकार गणों के साथ बैठकर हम ये चर्चा करेंगे कि हम मुरैना शहर का विकास कैसे करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ महापौर जी से भी, सारे बड़े पार्षदों से भी, MIC सदस्यों से भी, कि आप सब जो आपने विश्वास दिया है, हम सब लोगों को उस पर आप खरे उतरेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र दिया था उस पर आप ईमानदारी से काम करके मुरैना को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। आम गरीब जनमानस के लिए जो भी अधिक से अधिक काम नगर निगम मुरैना द्वारा हो सकता है उसको आप करेंगे, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपने विश्वास दिलाया है। जाने अनजाने में कांग्रेस के परिवारों से, कांग्रेस के पदाधिकारियों से, मैं सभी यहाँ बैठे सभी लोगों से, और चूंकि कांग्रेस, किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम हमारे कांग्रेस के परिवार से, किसी पार्षद से, महापौर से, सभापति से कोई अगर त्रुटि, भूल, गलती बन गई हो, उसके लिए हम हाथ जोड़ के, पैर छू के आपसे क्षमा चाहते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि जहां आप विकास के लिए बात करेंगे, हम कांग्रेस के लोग शहर जिला कांग्रेस कमेटी बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे, सारे लोग बैठ के कैसे मुरैना शहर को, जो मुरैना शहर के लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ महापौर, सभापति, पार्षद दिए, तो हम कैसे उस पर खरा उतरें, कैसे मुरैना का विकास करें, इसके लिए आपके बीच में बैठकर बात करेंगे। फिर हम सब महापौर जी से भी मिलेंगे, सभापति से भी मिलेंगे, कि मुरैना का अधिक से अधिक विकास कैसे हो। ये हम उम्मीद महापौर जी से भी करते हैं, सभी यहाँ सम्मानित जो हमारे पार्षद गण, MIC सदस्य, उनसे भी ये विश्वास उम्मीद करते हैं कि वो निश्चित तौर पर मुरैना का विकास करेंगे। मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम शारदा राजेंद्र प्रसाद सोलंकी, जो हमारी प्रथम महिला है, महापौर जी हैं, राजा टंडौतिया जी जो हमारे राधा रमन जी यहाँ के सभापति हैं, और हमारे रक्षपाल बाबू जी, जिनके मैं अभिनंदन करता हूँ, जो मुझे भारत की तीसरी शक्ति है। राजेंद्र प्रसाद सोलंकी जी, जो शारदा सोलंकी जी है, उनके साथ मुझे कार्य करने में जो अनुभूति हुई, मैं पहले 3 बार पार्षद रह लिया, लेकिन वो बात नहीं। इतना मातृ हृदय काम करने की लालसा, मैं आपको क्या बताऊं, नाला कहाँ है 1 नंबर, छोर कहाँ है, वो हमारी महापौर जी ने नापा है। इस कोने से उस कोने तक कहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए, गंदगी में जाके खड़ी हो जाती है। ऐसा महापौर युगों युगों तक मुरैना को मिलता रहे, मैं ये कामना करता हूँ। आगे महापौर जी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हमारे सभापति जी भी पहुंच जाते हैं और काम में लगनशीलता से कार्य कर रहे हैं, इसलिए 1 साल से शहर में जो कार्य हुआ है आप लोगों के समक्ष कुछ कमियां रह गई हैं, उस कमियां को दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं तो आम आदमी पार्टी से हूँ और आम आदमी पार्टी प्रदेश में पदाधिकारी होने के नाते
मैं जब प्रदेश में भी मेरे को कुछ क्षेत्र दिया गया, उस क्षेत्र में जाके मैंने देखा मुरैना का मंत्री भी रहे, कुछ वरिष्ठ भी रहे, किसी का नाम नहीं था। वहां लोगों से संपर्क हुआ तो केवल एक ही नाम था, वो था दिनेश छावे गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस। केवल उनका नाम आया तो भैया दिनेश जी को जानते हैं, मैं दिनेश जी हम तो पड़ोसी हैं। दिनेश जी के अच्छा दिनेश जी की एक विशेषता आप लोगों को और बताना चाहूंगा मैं, तो मेरे मन में है, मीटिंग में आ जाते हैं। ऐसे कई एक प्रकरण है, उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब सबसे बड़ी विशेषता उनमें एक और है कि जहां शहर का काम बिगड़ रहा है और खराब हो रहा है और दुर्गा का रूप भी धारण करने में टाइम नहीं लगता है। सहनशीलता के साथ, मातृ शक्ति के साथ साथ में एक महान शक्ति का भी गुण उनके अंदर विद्यमान है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो उनकी MIC में हूं। मैं रमेश उपाध्याय हूं, आप लोगों को सब जानते हो कि मैं जो सत्य बात होती है उसको कहता हूं और जो असत्य होती है उसको नकार। तो मैं तो इतनी कहूंगा कि इतने वरिष्ठ जन सभी लोग यहाँ विराजे हैं, मंचासीन जितने मेरे वरिष्ठ कनिष्ठ जितने भी लोग हैं, महिलाएं मातृ शक्ति यहाँ विराजमान है, मैं सभी को सम्मान पूर्वक नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस आगे वर्ष में हो सकता है भगवान चाहेगा तो बीजेपी वालों या सरकार का मुकाबला हो जाएगा, वो होना भी चाहिए। क्योंकि हमारी महापौर जी अपना पैसे से किराया खर्च करके भोपाल में गुहार लगाई कि हमको बजट दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाए। जो बजट भी आना था उस बजट को भी द्वारा कार्य किए गए हैं उन्हें जनता के बीच पहुंचाना, उन कार्यों से जनता को अवगत कराना पूरी श्रद्धा से कर रहा है। और हमारी महापौर जी के नेतृत्व में ये सब कार्य चल रहा है और जो भी विकास है उसमें कर्मचारी, हमारे आयुक्त जी, सभी पार्षद, MIC मेंबर सभी इसमें अपने कार्य को सहयोग कर रहे हैं और सभी की एक वर्ष का कार्यकाल आज पूर्ण हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में मेरे द्वारा मुरैना के विकास निरंतर प्रयास किए गए, जिसमें मेरे द्वारा निरंतर वार्डों के भ्रमण किए गए एवं मुख्य बाजारों में गंदगी समाप्त करने हेतु प्रयास किए गए। आम जन व व्यापारीगण को कचरे के ढेरों से एवं MIC के सदस्य एवं पासवानों के प्रयास से मुरैना विकास हेतु 140 करोड़ के कार्य समस्त वार्डों में कराए स्वीकृत किए गए और आमजन को नगर निगम में संचालित जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिले। 1 करोड़ कायाकल्प प्रथम चरण और अतिरिक्त 9 सड़कें, 7 करोड़ कायाकल्प, मुख्यमंत्री क्लिनिक निर्माण, 13 भवन एवं 1 उन्नयन कार्य, 3.5 करोड़ SDM सिंगल बस्ती में बाईपास तक भूमिगत नाला निर्माण, 9 करोड़ युवा का विकास केंद्र निर्माण, 1 करोड़ AB रोड के स्थित पहाड़ों में शिविर डालने का काम, नवीन DPR तैयार की जा चुकी है। अम्बा चौराहे से गल्ला मंडी गेट तक डेरिवेट रोड बनाई जाएगी PWD द्वारा, जिसमें अम्बा रोड अंडरपास महादेव नाका से मंडी तक आगमन व्यवस्था में सुविधा होगी, व्यवस्था हो जाएगी। 1 साल में जो कार्य हुए उसके लिए मैं आपसे अवगत कराया और अभी 4 साल बाकी है। मैं अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहती हूँ। आप पत्रकार बंधुओं से भी मुझे सहयोग चाहिए, आपने मेरा बहुत दिया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए शुरू किए गए 3 करोड़ 25 लाख रुपए में संजीवनी क्लिनिक शुरू किए गए।
सुंदर बनाऊंगी। शहर पर विशेष ध्यान देकर कार्य करूंगी। समय समय पर शहर के सम्मानी वरिष्ठों से चर्चा कर शहर में विकास कार्य किए जाएंगे। आप सब, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सब मुझे आशीर्वाद हमेशा देते हुए समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहें। आप सबने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार बंधुओं को बुलाया और सभी हमारे आमजन, व्यापारी संगठन, अन्य संगठनों को बुलाया। इसके लिए हम हृदय गहराइयों से महापौर, सभापति, MIC सदस्य और पार्षदों को कोट-कोट धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने परिवार